हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है फ्राइडे का। और अभी बजे हैं 4:30 और मैं ना 4:15 बजे मतलब आँख खुल गई थी मेरी। और निकलते निकलते ना 4:30 बज गए हैं, क्योंकि मेरे से ना एकदम से नहीं उठा जाता है, क्योंकि ठंड लगती है ना एकदम से उठते हैं। तो बस उठते ही हाथ धो लिए हैं, मुंह धो लिया है, उसके बाद आ गई थी किचन में। क्योंकि ना ठंडे पानी से आंखें धो लेना एक बार तो फिर अच्छे से नींद खुल जाती है, वरना तो नींद आती रहती है। और बस मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। और ना बहुत ही कम मतलब मैं वीडियो बनाती हूँ इसकी खाना बनाते टाइम, मतलब कभी कभी बनाती हूँ। तो फिर आज मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। तो यहाँ रोटी मेरी बन गई थी। और ना इसका ना पतला आटा गूँधा था मैंने, थोड़ा थोड़ा पतला आटा गूँध लेती ना तो वो तुरंत भी बनानी पड़े ना तो ठीक बनती है रोटी। थोड़ा सा भी टाइट हो जाए ना, सर्दियों में तो ऐसा रहता है आटा कितना भी पतला लगा ले लेकिन टाइट हो ही जाता है। तो इसका ना थोड़ा सा हल्का सा आटा पतला लगाती हूँ ना तो अच्छा मतलब गूँध जाता है, क्योंकि इसमें ना चने वगैरह मिले हुए हैं, चने की दाल, तो इसलिए फटती रहती है रोटी। तो पतले आटे लगाने से मतलब ठीक रहती है। और यहाँ तेल गरम हो गया था, इसमें डाल दिया है मैंने मोटा सा कट करके एक प्याज और थोड़ा सा जीरा। और इसमें डाल दिया है मैंने आधा कट करके टमाटर। ये ना बड़ा सा टमाटर था तो फिर मैंने आधा ही कट किया था। इसमें सारे मसाले मैं डाल दूँगी, नमक मिर्च, थोड़ी सी मिर्च डाली है मैंने, क्योंकि इनकी ना छाले आई हुई तो फिर मतलब हल्की सी डाली है बस। सारे मसाले डाल के और अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है मैंने। अब ना इसके अंदर मैं जो है चावल डालूंगी, मतलब रात के जो चावल बचे हुए थे ना वो मैं फ्राई करूंगी। और एक कटोरी चावल थे तो इनको मैं छोक लूँगी। और छोकने के बाद तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मतलब जैसे हम नमकीन चावल बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट अलग रहता है, और छोंक लगने के बाद का जो टेस्ट होता है ना वो अलग रहता है। तो इनको तो ऐसे छोंक लगने के मतलब वाइट चावल बना के दोबारा से छोंक लगा दो ना तो अच्छे लगते हैं। अगर ये चावल छोकती नहीं ना तो फिर मैं इसके चीले बनाती हूँ, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं मतलब ये वाले चावल। और मतलब पुलाव टाइप में बन जाते हैं। कुछ और सब्जियां भी ऐड करें तो कर सकते हैं, मैंने इतनी ही की हैं क्योंकि इनको ना टमाटर और प्याज ही डलवाना था। टिफ़िन हो गया है रेडी। और है ना अब मैं पानी जो बॉईल करती थी ना जीरे में, वो नहीं करती हूँ, क्योंकि इनके छाले हैं तो फिर अभी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनको लगता है। तो बस मैं जब खुद को पीना होता है ना तब मैं बनाती हूँ उसको। और अब मैं झाड़ू लगाऊंगी और ये मैट वगैरह उठा दूंगी, क्योंकि रात को तो नहीं उठाती हूँ, क्योंकि फिर ना उठना पड़ता है ना बीच बीच में, तो फिर इसलिए ठंडा लगता है ना फर्श, तो फिर मैं सुबह ही उठाती हूँ इनको। और सारा सामान मैं पहले ही उठा देती हूँ। और आज तो ना मैंने लाइट भी ऑन कर दी है, क्योंकि गर्मियों में तो ऐसा रहता है लाइट ऑन करते ही इनकी भी आँख खुल जाती है। और सर्दियों में ऐसा रहता है कि ना गर्मास आती रहती है ब्लैंकेट वगैरह के अंदर, तो फिर ये आराम से सोते रहते हैं। जब तक मैं नहीं उठाऊंगी ना तो नहीं उठेंगे, बीच में अगर उठ भी जाए ना तो फिर दोबारा सो जाते हैं। तो बस अब तो जब स्कूल का टाइम होगा ना तभी मैं इनको उठाऊंगी और आराम आराम से अपना काम कर लूँगी। तो यहाँ मैं झाड़ू ले आई थी और फटाफट से झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद नहाने का काम होगा मेरा, फिर उसके बाद टिफ़िन वगैरह बनाऊंगी मैं। और एक बार उठने का लगता है टाइम, उसके बाद हम काम में लग जाते हैं ना तो फिर काम है ना फटाफट से हो जाते हैं। और जल्दी काम हो जाए ना तो कितना अच्छा फील होता है ना। और थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना तो फिर भाग दौड़ हो जाती है स्टार्ट। सुबह उठने के फायदे तो बहुत हैं, मतलब सबको पता है ये तो, लेकिन उठने की प्रॉब्लम रहती है। 4 बजे का अलार्म है, मैं उठ जाती हूँ 4 बजे, लेकिन निकलते निकलते ना 4:30 बजा देती हूँ। और डेली ये सोच के सोचती हूँ कि ना आज ज़रूर एक्सरसाइज स्टार्ट कर लूँगी अपनी, क्योंकि 5 एक्सरसाइज मुझे बताई हुई हैं बैक के लिए। मतलब इतना बैक में पेन रहता है ना, क्योंकि उठती हूँ ना तो बैक से उठा ही नहीं जाता है। 5-10 मिनट तो मुझे ना मतलब ऐसे जो उकड़ू बैठते हैं ना वैसे बैठना पड़ता है, ताकि मैं आराम से उठ पाऊँ। इतना पेन होता है सुबह उठती हूँ तो। और जो एक्सरसाइज बताई हुई है ना, मतलब दवाई के साथ ना एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, लेकिन मेरी ना बीच में छूट गई थी, मतलब गैप आ गया था। और एक बार गैप आ जाए ना बीच में तो फिर दोबारा स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है। और 2 दिन हुए हैं मैंने 2 एक्सरसाइज स्टार्ट किए हैं, लेकिन इस पाँचों नहीं किए हैं, क्योंकि फिर एक साथ तो नहीं हो पा रही है मुझसे, तो फिर मैंने 2 ही किए हैं। थोड़े दिन 2 करूँगी, उसके बाद जो एक एक बढ़ा दूंगी मैं। और जब पाँचों मैं स्टार्ट कर दूंगी ना तब मैं आपको दिखाऊँ, क्योंकि दवाई से ही आराम नहीं होगा, प्लस में एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। तो बस थोड़ा थोड़ा टाइम लगता रहेगा, थोड़ा थोड़ा मैं स्टार्ट करती रहूँ, क्योंकि खुद को फिट रखना है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। आधा घंटा ही लगता है मतलब सारी एक्सरसाइज करने में। और जब उठी थी ना इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, और काम पे लग गई ना अब सर्दी नहीं लग रही है मुझे, मतलब इतनी नहीं लग रही है जितनी कि उठी थी तब लगी थी। एकदम से ब्लैंकेट में से निकलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा लगती है, और काम पे लग जाते हैं ना तो फिर इतनी महसूस नहीं होती है। तो यहाँ भी मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं और मिट्टी वगैरह जो गमले में से निकलती है ना वो हो गई है।
और अब तो ना बच्चों को भी 2-4 दिन ही जाना है स्कूल में, उसके बाद इनकी विंटर वेकेशन हो जाएँगी और मतलब काफ़ी दिन हो गए मुझे घर गए भी। और एक बार घर चले जाते हैं ना तो माइंड से भी रिलैक्स हो जाते हैं और बॉडी से भी रिलैक्स हो जाते हैं, वरना तो मतलब कंटिन्यू एक ही चीज़ चलती रहती है, तो मतलब माइंड को थोड़ा-सा ना चेंज मिल जाता है। और अगर इनकी छुट्टियाँ भी हो जाती हैं और जाने से पहले भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो निपटाने होते हैं। और बहुत सारे मतलब ऐसे नहीं है कि छुट्टियाँ हो गई हैं एकदम से हम चले जाएँ, ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं कि वो करके जानी होती है मुझे। जैसे कि चीकू को इंजेक्शन वगैरह लगाना है, वो भी देखना पड़ेगा मुझे कब लगवा के आना है, क्योंकि छुट्टियाँ हो जाएगी ना फिर उसके बाद फिर टाइम चला जाता है। ऐसे 1-2 दिन चले जाएँगे तो फिर फ़ायदा नहीं रहता है, इसलिए मैं पहले ही देखती हूँ कि मतलब कब इंजेक्शन लगवाना है और जो भी काम रहते हैं ना वो सारे मेरे को करने हैं। और हमारे साथ तो ना ये होता है कि कहीं जाओ ना तो फिर काम करके जाओ, सारे निपटा के जाओ अपने, और आओ तो भी इकट्ठे मिलते हैं वो काम। फिर आने के बाद करो, मतलब आदमी का तो ऐसा रहता है कि छुट्टियाँ हुई और मतलब चले गए। कहीं भी उठा के अपना बैग, और हम नहीं जा सकते ना, ऐसे छोटे बच्चे हैं, इनके कपड़े भी रखने होते हैं, मतलब सारी चीज़ों को देख के चलना पड़ता है। तो इसलिए टाइम लगता है। तो मैं पहले ही देखती हूँ कि सारे काम जो है मैं कर लूँगी, और अभी तो मतलब है टाइम। खाना वग़ैरह मैंने बना लिया था, बच्चे स्कूल में हैं और उनके जाते ही फटाफट से मैं काम पे लग जाती हूँ। मतलब उनके जाने के बाद जो भी किचन का, रूम का काम रहता है ना, उसको मैं 1 घंटे के अंदर-अंदर ना कर लेती हूँ। इसके साथ ही फिर मैं बैठ के चाय पीती हूँ आराम से, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है ना, आराम से बैठ के ही अच्छी लगती है। तो फिर मैं सारा काम करने के बाद ही आराम से बैठ के चाय पीती हूँ और फिर मैं अपना काम करती हूँ। क्योंकि फिर ना एक बार अगर बीच में बैठ जाए ना तो फिर टाइम का पता नहीं लगता, आधा घंटा निकल जाए ना तो फिर वो पूरा करना मुश्किल हो जाता है। और बस यहाँ बर्तन साफ़ कर लूँगी मैं, और बर्तन साफ़ करते हुए तो इतने ज़्यादा ठंडे हाथ लगते हैं ना, अब तो मेरे है आराम थोड़ा-सा, मैंने बोरो प्लस लगाया था तो मेरे ना काफ़ी ज़्यादा आराम है, रात को लगा के सो जाती हूँ। और पैरों पे ना मैं थोड़ा-सा बोरो प्लस लगा के पॉलीथीन बाँध के सो जाती हूँ, तो फिर उससे मेरे आराम हुआ है। तो बस यहाँ मैंने ना स्लेब इसको ना, टाइल्स वगैरह भी गंदी हो गई थी। मतलब चाय रखी थी तो लड्डू ने ना एकदम से गिरा दिया था तो उसके छींटे लग गए थे, तो इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। और ये व्हाइट कलर की है तो इस पे और ज़्यादा लगता है, मतलब थोड़ा भी पानी लग जाए ना, मतलब वो भी जम जाता है, वो भी दिखता है इसके ऊपर। तो मैं इसको भी मैंने सर्फ़ के साथ साफ़ करके और कपड़ा लगा दिया था। बस यहाँ जो कपड़े सूख गए थे उनको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, क्योंकि ना फिर ये अभी नहीं किए ना तो फिर शाम तक बात चली जाएगी, और इसलिए फिर थोड़ा-सा टाइम लगेगा, फटाफट से कर दूँगी। फिर उसके बाद जो है किचन में जो भी काम है ना, मेरा जो पेंडिंग काम है वो मैं करूँगी, क्योंकि आधा घंटा है मेरे पास जिसमें कि मैं अपना और भी कुछ काम कर सकती हूँ। क्योंकि आधा घंटा रहता है बच्चों के आने का, उसके बाद तो नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर बच्चों के काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, इनके कपड़े वगैरह चेंज करने रहेंगे, खाना वगैरह खिलाना रहता है। तो इसलिए फिर मैं कोई काम नहीं करती हूँ घर का, मतलब उनका ही काम होता है फिर। और यहाँ ना जो डिब्बे खाली हो गए थे उसमें मैं सारा सामान डाल दूँगी। आज मुझे इतना टाइम मिल गया है कि मैं कर दूँ ये काम, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मतलब एक बार काम है ना वो बोझ लगता है जो कि हम करते नहीं हैं। मतलब एक बार करने स्टार्ट करते ना तो फिर वो हो भी जाता है। नहीं तो फिर ऐसे लगता रहता है कि ये काम पेंडिंग है, ये करना है, ये करना है। वो सरदर्दी ना हम खुद ही बनाते हैं सोच-सोच के, और लग जाए ना काम पे तो फिर वो जल्दी ही हो जाता है। तो देखिए जब मैं लगी हूँ ना तो मेरा 10 मिनट 15 मिनट मुश्किल से लगे होंगे यहाँ पे। जितने भी ये खाली थे ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इसके अंदर जो कि खाली रखी हुई है, मतलब रैपर वगैरह रखे हुए हैं, वो भी मैं निकाल दूँगी, क्योंकि ना जल्दी-जल्दी में ऐसे ही रख देते हैं, जब तो पता लगता नहीं है वैसे ही हम रख देते हैं फटाफट से। और जब हम इसकी सफाई वगैरह करना स्टार्ट करते हैं ना तब लगता है कि ये तो कुछ था ही नहीं इसके अंदर, तो फिर वो इकट्ठे होते रहते हैं। तो फिर सारे मैंने निकाल दिए हैं और अच्छे से साफ़ करके इसको मैं दोबारा से लगा दूँगी। नमक मिर्च वगैरह मैंने सारी जो है पलट दी है डिब्बे के अंदर, मतलब फ़िल कर दिया है। निकाल-निकाल के पैकेट के अंदर से, तो फिर ईज़ी मतलब मिल जाता है, नहीं तो फिर इसमें से ढूँढने में टाइम लगता है। और छोटा-छोटा सामान इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि ये भी सामान है हमारे पास। तो इसलिए पॉलीथीन से अच्छा डिब्बों में डाल के रख दो। बस आज मुझे इतना टाइम मिल गया था तो फिर मैंने ये काम भी मेरा कर लिया है। जो भी पॉलीथीन है वो मेरे काम आ जाएँगे, वो मैंने रख लिए हैं। जो फेंकने का था मैं फेंक दूँगी। सारा किचन जो है साफ़ कर दूँगी अभी, क्योंकि सारा वैसे तो साफ़ कर ही दिया था मैंने, लेकिन अभी ना जो भी सामान वगैरह डाला है थोड़ा बहुत गिर जाता है ना, उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी, स्लेब पे कपड़ा लगा दूँ। और अब है ना बच्चों के आने का भी टाइम हो गया है, तो फटाफट से 2-4 बर्तन मैं साफ़ कर रही हूँ, और बच्चे आ भी गए नीचे, तो मैं जल्दी से जाती हूँ और बच्चों को लेके आती हूँ ऊपर, क्योंकि ना नीचे से आवाज़ लगा रहे हैं जल्दी से आ जाओ मम्मा। तो मैं बस भाग के जाती हूँ और बच्चों को लेके आती हूँ। तो देखिए चीकू तो आ गए हैं, उसके बाद मैं लेके आऊँगी लड्डू को। हेलो नहीं बोलेगा? बोल दो।
सारे कहते हैं चीकू हेलो नहीं बोलता। मम्मा मैं रहा था। कैसे लग रहा हूँ मैं, ऐसे पूछो। अच्छा मैम क्या बोली आज? मैम क्या बोली? पता है वो। कैसे, क्या बोली मैम? पिता ऐसे करती है? पिता भी। पिट्टा भी? हाँ वही डली डमी पिटुकी ऐसे बोली मैम। ऐसे बोली? है ना? कैसे पिटी पिटी करूं मैम की? ऐसे? और कैसे पिटी करूं? मुझे पिटी ना। आपकी भी पिटी करूं? नहीं, आपको भी मैम की पिटी करनी है। हाँ। तो पीवी। कैप कैसे मालूम? आ जाओ बेटा। नहीं ये नहीं बेटा, तू जा पहले वो निकर लेके आओ, जाओ बैठ। बस बस बस, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। ऐसे नहीं करना। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? बया कर दूं? इसको तो निकाल दो पहले। बड़ा कर दो। फिर हो गई स्टार्ट ना, फिर मेरे पास मत आना। अब मैं नहीं चुप करवाऊंगी दोनों को, कोई को भी। लड्डू इसके चोट लग जाएगी, छोड़ दे। नहीं पीछे जाओ, पीछे। तो जी अब मिल रही हूँ सीधा आपसे इवनिंग में, और मैं आज बनाऊंगी मूली की भूजी। और सर्दियों में ना मूली की भूजी, मेथी वगैरह ज़्यादा चलती है और अच्छी भी लगती है ना, तो बस वही मैं बनाऊंगी। और इसके पत्ते ना बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो इनको ही कट करूंगी। 2-4 मूली डाल लूँगी और आधी मैं कल के लिए बचा लूँगी। तो व्लॉग को करते हैं एंड व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ।